नाज़रीन, आज पाकिस्तान में ईद का सा समा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो कि बहुत बड़ी दीनी हवाले से समझी जाने वाली शख्सियत हैं, डॉक्टर भी हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब पर उनको अबूर भी हासिल है। तो बिला आखिर वो पाकिस्तान में आज पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अपने कदम मुबारक रख दिए हैं। पाकिस्तान में उनको बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको वेलकम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन पर तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद करने वालों की भी जो राय है या जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे आप एग्री हो सकते हैं, लेकिन उनको भी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। तनकीद वो कर रहे हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा था या इस तरह से राज़ी अल्लाह अन्हु उनके मुतालिक कहा था। हालांकि यजीद लानती और ये सबका अकीदा है, इजमाए उम्मत है इस मामले पर कि यजीद जैसा लानती शख्स इस दुनिया में ना पैदा हुआ ना पैदा होगा। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि किसी शख्स की एक गलती से आप उसकी लाइफ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मैं यजीद के मुतालिक नहीं कह रहा, वो लानती है जो उसने इक़दाम किया, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वो बायस बना, तो वो उसकी दुनिया भी बर्बाद हुई और उसने अपनी आखिरत को भी तबाह किया। लेकिन मैं ये उनके मुतालिक ज़रूर कहूँगा कि जिनका ये पहले अकीदा रहा है यजीद के मुतालिक, यानी वो कह रहे हैं कि वो किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको हुसैनियत का रास्ता बहरहाल इख्तियार करना चाहिए। अब किसी भी शख्स को जिस तरह से बताया कि लाइफ को जीरो से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, हो सकता है उन्होंने इस बयान से रजू कर लिया हो, क्योंकि उसके बाद से यजीद के मुतालिक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की ये राय नहीं सुनी गई। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक नाज़रीन कोई टिपिकल मौलवी नहीं है, बल्कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक खुद जिस तरह से डॉक्टर मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि मैं जब नाम ले रहा हूँ तो साथ में डॉक्टर कर रहा हूँ। उन्होंने MBBS किया हुआ है, डॉक्टरेट यानी PhD में भी वो मज़ाहिब के हवाले से भी काफ़ी रिसर्च रखते हैं, रिसर्चर हैं एक बेसिकली, और दीगर मज़ाहिब से मुतालिक बहुत अच्छी ना सिर्फ उनकी रिसर्च है बल्कि कई लाखों में ऐसे लोग हैं जिनको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मुसलमान कर चुके हैं। हमारे यहाँ ये तो बातें सुनने को मिलती हैं कि जी फ़लाँ बाबे ने इतने लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और बाबों की वजह से पाकिस्तान में या बरसगीर में यहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो चीज़ किताबी शक्ल में मौजूद है और वो भी वो किताबें जिनसे अब तकरीबन उनके अपने ही मकातबे फ़िक्र फिर चुके हैं कि जनाब ये किताबें उन्होंने लिखी नहीं। तो जब अगर किताबें किसी ने नहीं लिखी तो फिर उनके जो बुजुर्गी है वो फिर हम लोगों को कैसे जस्टिफाई हो सकेगा कि जनाब वो वाकई में कोई बुजुर्ग थे जिन्होंने इस तरह से लोगों को कलमा पढ़ाया। खैर वो एक माजी का हिस्सा है, उसको हम नहीं कुरेदते। उसके लिए आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सुन सकते हैं, उनकी इस मामले में बहुत अच्छी ग्रिप है। लेकिन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की जानिब हम ज़रूर आते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक तमाम पूरी दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने देखा, लोग देखते हैं। तकरीबन तमाम ममालिक में उनका पीस टीवी चैनल चलता है। वहाँ पर ईसाई, यहूदी और साथ में जो है बुत परस्त वो आते हैं, बुद्धिज़्म के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, उनसे सवालात करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और उसके बाद उनके जवाबात से कुछ ऐसे मुतमईन होते हैं कि इस्लाम कबूल कर लेते हैं। यही डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की सबसे बड़ी खूबी है और वो दीगर मामलात को, दीन के मामलात को छेड़ते ही नहीं। जब कोई उनसे नौ मुस्लिम, जब वो मुसलमान होता है, उनसे पूछता है कि अब हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक सिर्फ एक ही जुमला दोहराते हैं कि आप वो कुरान मजीद का ट्रांसलेटेड फॉर्म में उनको दे देते हैं कि जनाब ये लें, आप खुद ही इसका तर्जुमा पढ़ें, हदीस मुबारक पढ़ें। सबसे पहले आपको कुरान मजीद का इल्म होना चाहिए और इसके अलावा आपको किसी और वो किताब रेकमेंड ही नहीं करते, ना ही किसी को कोई ऐसी किताब रेकमेंड आपको करनी चाहिए जो नौ मुस्लिम है और मुसलमान होके आ रहा है, क्योंकि बजाय इसके कि आप उसको फ़िरक़ों में बांटें, आप मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र की जानिब वो उसके फिर मज़ीद जहन में ऐसे शकुक व शुबहात हों। जबकि कुरान मजीद में तो वाज़ेह है कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब की हिदायत का जो ज़रिया है वो तो कुरान मजीद है, ख़ुद किताब है। तो वो किताब के उसको ट्रांसलेशन देते हैं, कुरान मजीद उनको थमाते हैं कि जनाब आप इसको रीड करें, आप खुद ही इंशाअल्लाह आप हिदायत तक पहुंच जाएंगे। जबकि हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट पाया जाता है कि आप तो डायरेक्ट ना तो कुरान पढ़ सकते हैं, ना आप डायरेक्ट अहादीस पढ़ सकते हैं, जो कि ना सिर्फ गुमराही है बल्कि सिर्फ और सिर्फ मैं इसे तो जहालत ही कहूँगा, क्योंकि हमारा मौलवी बेचारा वो हिफ्ज़ तो कर लेता है लेकिन उसने खुद भी कभी तर्जमा नहीं पढ़ा। अब उसके अपने अकायद कुछ इस तरह से बन गए हैं कि अगर कुछ लोग तर्जमा पढ़ लेंगे तो वो उनके अकीदे में फिर बाकी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके अकायद में तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिस तरह मैं पहले रेकमेंड कर चुका हूँ कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास जा सकते हैं या उनका आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करें, वो आपको तमाम इस हवाले से डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। खैर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक वो ना तो ख़ुद को कभी उन्होंने वलीउल्लाह कहा, ना उन्होंने कभी कोई फ़िरके के हवाले से ख़ुद को प्रमोट किया या किसी फ़िरके को उन्होंने प्रमोट किया, बल्कि वो कुरान और हदीस की बात करते हुए नज़र आते हैं। उन पर एक ये भी तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जनाब जो कि हुकूमत ने बुलाया है तो वो हुकूमत की मंशा के मुताबिक वो बात करेंगे, जो हुकूमत चाहेगी वही बात होगी। इस हवाले से भी सबसे पहले समझने की बात है कि जो शख्स इंडिया जहाँ पर मुसलमानों के लिए एक अच्छा कंट्री नहीं समझा जाता, इसके बावजूद उस शख्स ने वहाँ पर कलमा हक बुलंद किया हो, उस शख्स ने इन सब के खिलाफ जो है वो बोलता हुआ नज़र आया हो, फिर चाहे वो मोदी हो,
कोई भी वहाँ पर इंतहा परस्त हों, उन सब के सामने कभी वो डटा रहा हो हमेशा से, वो कभी वो उसने घुटने न टेके हों, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि जनाब वो शख्स पाकिस्तान में इस हुकूमत की आके कोई सपोर्ट करेगा या इस हवाले से कोई बयान जारी करेगा? ये महज खामख्याली है, बल्कि ऑलरेडी उसने टॉपिक्स बता रखे हैं। आप ज़रूर देखिएगा, वो लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी और कराची में भी मुख्तलिफ सेशंस कर रहे हैं। अगर आपके माइंड में भी कुछ सवालात हैं, आप आइए जनाब उनके सेशन में, आप वहाँ पर जाकर आप सवालात पूछिए और सवालात पूछकर आप उनको लाजवाब कर सकते हैं। हालांकि ऐसा आज तक हुआ नहीं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई लाजवाब कर सका हो, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक, हमने विलियम कैम्पबेल के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त उनकी डिबेट है, वो जब आप देखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक उनको जवाब दे रहे हैं। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए क्वेश्चन आंसर सेशन में, वहाँ पर जो भी आपको सवालात हैं आप उनके सामने रखें। उम्मीद है डॉक्टर जाकिर नाइक आपको ऐसा तसल्ली बख्श जवाब देगा कि फिर आप कम से कम अपने फ़िरकों के नहीं रहेंगे।